सीएम मोहन ने कमलनाथ के गढ़ में लगाई बड़ी सेंध। छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आके बीजेपी में हुए शामिल। पूजा और नमाज अपनी अपनी जगह रहे जारी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सीजेआई ने दिया आदेश। लोकसभा चुनाव के बीच यूपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव। यूपीसीसी में 8 नए चेहरे, 21 अध्यक्ष बदले गए। तिहाड़ की जेल नंबर 5 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। मांगी 3 किताबें, स्पेशल डाइट की भी मांग। जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान से 4 की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया 3 बजे की बड़ी और अहम खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की महारैली का आयोजन काफी धूमधाम से किया गया। इस रैली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता शामिल हुए थे। सभी ने रैली के मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हालांकि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर बोलने पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे अब विरोधी उनका मजाक बना रहे। रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की महारैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को शहीद बता दिया। उन्होंने मंच से कहा, हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई की खून बहाई है। देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी, राहुल गांधी ने अपनी जान दी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वैसे इंदिरा गांधी ने देश को एक रखने के लिए 32 गोलियां खाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस वीडियो को शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए मालवीय ने लिखा, देश के लिए राहुल गांधी जी ने अपनी जान दी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब तक राहुल गांधी का हिसाब नहीं कर देते तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी चैन से नहीं बैठेंगे। वीडियो से एक बात और साबित हो गई कि 5000 लोग भी रैली में नहीं थे। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसली हो। बीते साल नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव के दौरान भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश की एकता के लिए राहुल गांधी जैसे नेताओं ने अपनी जान दे दी। हालांकि उन्हें तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने गलती से राजीव की जगह राहुल गांधी का नाम ले लिया। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया। देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसको लेकर के लगातार कांग्रेस के ऊपर तंज कस रही है। बीजेपी ने कहा कि क्या यही सोच है मल्लिकार्जुन खड़गे की। बीजेपी नेता ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब तक राहुल गांधी का हिसाब नहीं कर देते तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसलने की वजह से उन्होंने ये बातें कही। इससे पहले भी जब उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया था तो उन्होंने तुरंत ही अपनी गलती को एहसास करते हुए कहा था कि मैं राहुल गांधी नहीं राजीव गांधी कहने वाला था, गलती से राहुल गांधी निकल गया। हालांकि अब चुनाव बिल्कुल पास है, या फिर ये कहें कि पहले चरण के मतदान की तारीख बिल्कुल करीब है और ऐसे में अब इस तरीके के बयान के वजह से कहीं ना कहीं लगातार अफरा तफरी मची हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। केंद्रीय एजेंसी ने सीएम की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मोहर लगाई। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान केजरीवाल ने कहा, पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल में तैयारियां शुरू हो गई। उन्हें तिहाड़ के किस नंबर जेल में रखा जाएगा इसको लेकर के भी मीटिंग चल रही थी। वहीं ये कहा जा रहा है कि अब जो रिपोर्ट सामने है उसके आधार पर तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल में टोटल 9 जेलें हैं और करीब 12,000 कैदी हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं और अपने आईफोन का पासवर्ड भी नहीं दे रहे, जिससे आगे जांच बढ़ाई जा सके। जानकारी के मुताबिक बीते 2 दिनों तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग हुई थी। बताया गया कि इस संबंध में
आज भी हाई लेवल की मीटिंग हुई। पिछली मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई थी कि अगर केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जाता है तो उन्हें किस नंबर की जेल में रखा जाएगा। साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि तिहाड़ की जेल नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा, ये खबर सामने आ चुकी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 2 नवंबर को जेल में भेजा गया था। वहीं 2 नवंबर से 5 नंबर जेल में शिफ्ट किया गया। मनीष सिसोदिया को जेल 1 नंबर में रखा गया। जेल 1 नंबर 7 में सत्येंद्र जैन को रखा गया। इस जेल में ईडी और सीबीआई से संबंधित कैदियों को रखा जाता है। फिलहाल इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विकास पांडे। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विकास जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पेशी के दौरान जाते वक्त कहते नजर आए कि पीएम ये ठीक नहीं कर रहे, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल जी की। आप 9 सम्मन ईडी के नजरअंदाज करेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे ईडी ने आपको गिरफ्तार कर लिया। आप राम मंदिर पर कहेंगे कि मेरी नानी ने मुझे सपने में दिखाई दिया कि हमारे राम ऐसे मंदिर में नहीं रहेंगे जी। ये एक विक्टिम कार्ड जो खेलने की अरविंद केजरीवाल जी की पुरानी आदत है, ये उसी का परिणाम है कि आज अरविंद केजरीवाल जी सलाखों के पीछे हैं। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी आज वही कर रहे हैं। उन्होंने गुनाह किया है, आज उस गुनाह की सजा उन्हें तिहाड़ जेल के रूप में मिल रही है और उसी तिहाड़ में है जिसमें उनका साथी जो उन पे कभी आरोप लगाता था सुकेश, वो भी उसी तिहाड़ जेल में है। अब चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं उस तिहाड़ में। जी, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चुनाव की वजह से ये कार्रवाई की गई है। हालांकि अब जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है तो इसको लेकर के भी पूरी आम आदमी पार्टी आरोप बीजेपी पर ही मढ़ रही है। मैं फिर कहता हूं आपको कि आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला। भाई, आरोप आप जनता को बरगलाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को बेगुनाह कोर्ट में साबित कर पाए? आज तीसरी बार हियरिंग हुई है अरविंद केजरीवाल जी की और पुनः न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया है। ये निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी के काले कारनामों पर कानून की भी एक मोहर है कि जो अरविंद केजरीवाल जी इस घोटाले में लिप्त हैं उस पर कहीं ना कहीं अदालतों ने भी अपनी मोहर लगा दी है। और ये स्पष्ट है, देखिए बहुत पहले से हम सब कह रहे थे कि ये एक घोटाला नहीं है। दिल अपने आप को ईमानदार कहते कहते कितने बेईमान और कितने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, इसकी परतें अब खुलना चालू हो गई हैं और धीरे धीरे जनता के सामने ये सच आकर के रहेगा, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार है और वो ईमानदारी से आज केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें पूरे तरीके से इस वक्त ये मामला गरमाया हुआ है। वहीं यूपी में तीसरा मोर्चा खुल गया। अखिलेश यादव के खिलाफ पल्लवी पटेल ने मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की कार्ड के लिए अब प्रदेश में पीडीएम पिछड़ा दलित मुस्लिम आ गया है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने रविवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया सद्दुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम नया मोर्चा का गठन कर दिया। इसमें कुछ छोटे दल भी साथ आए। ये मोर्चा लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ ही मुख्य विपक्षी दल सपा को भी घेरेगा। पल्लवी पटेल ने कहा कि हमने प्रदेश में नया राजनीतिक विकल्प पेश किया। होटल क्लार्क में आयोजित पत्रकार वार्ता में मोर्चा की संयोजक पल्लवी ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को और अन्य पिछड़ा वर्ग की अनेक जातियों, दलितों और मुस्लिमों का दमन, उत्पीड़न और अन्याय बढ़ता हुआ देखा गया है। सरकार की कार्यशैली और मुख्य विपक्ष का इन सवालों से पीछे हटना नए राजनीतिक विकल्प की मांग कर रहा था। इसलिए हम जनभावना के अनुरूप नए राजनीतिक विकल्प की ओर आगे बढ़े। सपा के पीडीएम में जो ए है उसमें बहुत भ्रम है। कभी ये आधी आबादी हो जाता है, कभी आदिवासी, कभी अगड़ा तो कभी कुछ और। इस भ्रम को दूर करते हुए हमने पीडीएम नया
मोर्चा बनाया। ओवैसी ने कहा कि हमारा मोर्चा लोकसभा चुनाव तक ही नहीं, आगे भी चलता रहेगा। वोट कटवा पार्टी के प्रश्न पर कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 90% मुस्लिमों ने सपा को वोट दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुस्लिमों के साथ सपा क्या कर रही है, ये सभी ने देखा। मुरादाबाद में एसटी हसन के साथ क्या हुआ, किसी से छुपा नहीं है। इस मोर्चे में जो दल आना चाहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। 22 में एक गठबंधन बना और उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया। तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सब की मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था। और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा पीडीएम और हमने जन भावना को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाया। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो सामाजिक समुदाय हैं जिनका शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, वो पिछड़े समाज की कुछ जातियां हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। और उनके नाम पर सरकार का जो रवैया है और जिस प्रकार से विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है वो उनके सवालों पर पीछे हट जाती है या चुप्पी साध जाती है, तो ऐसे में वो समाज कहां जाए? उसके हक और अधिकारों की बात कौन करेगा? तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं तो उनके हक और अधिकारों पे, उनके दमन पे, उनके साथ हो रहे अन्याय पे हमें आगे खड़ा होना पड़ेगा। और यही जन भावना हमने लोगों के बीच में रीड करी कि उनके जायज सवालों पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो अगर भावना जो लोगों की है और वो चाहते हैं कोई उनके लिए आगे बढ़े, तो हमने उन जन भावनाओं का सम्मान किया है और एक नया विकल्प दिया है। और पूरी उम्मीद नहीं, हमें पूरा मतलब विश्वास है इस बात का कि जनता हमारा साथ देगी। कल जो रीजनल पार्टीज हैं जो दावे करती है सेक्युलर वोट बैंक की या मुस्लिम वोट बैंक की, उनके साथ ताल्लुक क्यों नहीं साधा गया? क्यों असदुद्दीन ओवैसी को, क्यों हैदराबाद से अलायंस किया गया? देखिए, ये जो पिछला दलित मुसलमान मोर्चा हमने बनाया है, इसमें कल हमारे पास मंच के 4 मुख्य पार्टी थी और हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि जो भी पिछड़ा दलित मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा नेता आरपी राजन। आरपी राजन जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आरपी राजन जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए नए मोर्चे यानी कि तीसरे मोर्चे का ऐलान किया गया है कल, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपके? देखिए स्नेहा जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह उत्तर प्रदेश में पीडीए को लेकर आगे चल रही है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इन सब की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी पूरी उत्तर प्रदेश में एक एक सीट पर, 80 सीट पर हमारा संगठन बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो कहाँ थे, उनकी क्या जनता के बीच में पैठ थी? समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद उन लोग आगे बढ़ पाए, नहीं तो लगातार बहुत दिन से चुनाव लड़ रहे थे, लड़ते रहे, जनता के बीच में इस तरह जाते रहे। लेकिन जनता जानती है, क्योंकि जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ जनता पूरी तरह खड़ी हुई है। क्योंकि पिछले जो चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी करके, अब तो इनके नेता भी कहने लगे कि वो जुमला था, तो जिस तरह से इन्होंने जुमलेबाजी की, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, करोड़ों का चंदा डकार जाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा चुनाव में हारने जा रही है। और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जो भी समाजवादी पार्टी के साथ दल है उन सबको लेकर के इंडिया गठबंधन की जीत और इंडिया की सरकार बनने जा रही है।
जी, लेकिन आरपी राजन जी, लगातार पल्लवी पटेल के जो बयान सामने आ रहे हैं, उन्होंने और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के ए से भटक चुकी है। कभी वो अगड़ा कहते हैं, कभी वो अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी वो आदिवासी कहते हैं, इसीलिए वो पीडीएम फॉर्मूला लेकर के आए हैं। हम तो सबको लेकर चल रहे हैं ना, हम तो सबको लेकर चल रहे हैं ना, हमारे साथ तो सब है, हम सबको लेकर चल रहे हैं। हमने सबके लिए काम किया है। हमने जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस चलाई थी, तो उन्होंने किसी के लिए क्या एम्बुलेंस की सुविधा किसी को नहीं मिली? हर पीड़ित को, हर जिसको आवश्यकता पड़ी, जिसको रोड पर एक्सीडेंट हो गया, जो कोई बीमार हो गया तो कॉल किया, तो सबको आवश्यकता पड़ी, वो 108 की एम्बुलेंस मिली। हमने एक तरह के समाजवादी लोहिया आवास जब बनाकर देने का काम किया, तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला सबको देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में बच्चों के पढ़ाई के लिए कक्षा 5 पास करने के बाद छोटे बच्चों को 5500 रुपया कक्षा 6 में दाखिले के लिए, 9th में दाखिले के लिए साइकिल और 10,000 रुपया देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ था। हमने तो गरीबों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसानों को आगे बढ़ने के लिए हमने गन्ना किसानों के भुगतान किए। गन्ना किसानों का 65 रुपया एसएपी बढ़ाने का काम किया, मात्र एक कार्यकाल में, 5 साल की सरकार में नेहा जी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 7 साल में मात्र 35 रुपया बढ़ाने का काम किया। तो जो लोग भी आज कर रहे हैं, तो उनके क्या इरादे हैं? धोखा देने वाले लोग हैं। तो धोखा जो लोग दे रहे हैं, धोखा देने वाले लोगों को जनता जानती है नेहा जी, कौन धोखा दे रहा है। हमारे साथ आने के बाद हमने तो सदन भेजा, हमने तो चुनाव लड़ाया, आपको जिता करके लेकर के आए समाजवादी पार्टी। इसके पहले तो आप कभी नहीं जीतते थे। तो वही हाथ होने वाला है, ये लोग पुनः जो है फिर हारेंगे, और इस तरह के बरगलाने से जनता नहीं बरगने वाली। जनता जानती कौन धोखेबाज है, जनता की लड़ाई कौन लड़ रहा। समाजवादी पार्टी लगातार जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के साथ जनता जुड़ी है, जनता आएगी। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी राजन जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, पूरी तरीके से इस वक्त 2024 के चुनाव को लेकर के सभी दलों की अपनी अपनी बयानबाजियां चर्चा में है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 का चुनाव यानी कि पहले चरण के मतदान की तारीख जहां करीब आ रही है, ऐसे में अब ये तीसरा मोर्चा क्या बड़ा कदम उठाता है। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।